गुरु नानक देव जी का मुल्ला के पास पढ़ने बैठना। पांधे गोपाल से लेखाकारी की पढ़ाई पूरी करके जब गुरुजी को कुछ महीने बीत गए तो महिता कालू चंद जी आपको फारसी पढ़ने के लिए मुल्ला कुतुबुद्दीन के पास ले गए। कुछ मिष्ठान और नकदी मुल्ला की भेंट रखकर कहा कि इसको प्यार से पढ़ाना, क्योंकि यह कुछ प्यार से ही पढ़ता है। जब इस तरह कुछ समय मुल्ला के पास पढ़ते हुए व्यतीत हो गया तो एक दिन गुरुजी गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे चादर तानकर चुपचाप लेट गए। तत्पश्चात जब रोज ही उस तरह गुरुजी करने लगे तो महिता कालू चंद जी ने यह समझकर कि इसको कोई भूत प्रेत की छाया पड़ गई है, उन्होंने मुल्ला को कहा कि नानक को चलकर देखो, उसको कोई छाया पड़ गई है लगता है। तब मुल्ला ने गुरु जी के पास बैठकर दुआ की कि हे नेक बालक, तेरे ऊपर परवरदिगार की मेहर है। तुम मुझे बताओ कि तेरे इस तरह चुपचाप रहने का क्या कारण है और लेटे रहने का क्या कारण है। खुदा के लिए अपने मन की बात बताओ। तब गुरुजी उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे करतार, तू सदा कायम रहने वाला है, तू सबसे बड़ा है, तू बख्शीश करने वाला है, तू पवित्र हस्ती वाला है, तू सबकी पालना करने वाला है। मैंने तेरे आगे विनती की है, मेरी विनती ध्यान से सुन। हे मेरे दिल, तू सच जान कि ये दुनिया नाशवान है। हे दिल, तू कुछ भी नहीं समझता कि मौत के फरिश्ते ने मेरे सर के बाल पकड़े हुए हैं। तो हे मुल्ला जी, मैं यह दुनिया नश्वर जानकर सदा मौत से डरता रहता हूँ, इसलिए मेरी यह दशा है। मुल्ला ने कहा, अभी तो आप बच्चे हो, आपको यह बातें नहीं सोचनी चाहिए। जवान होकर स्त्री पुत्रों के सुख प्राप्त करो और संसार के रंगों का आनंद भोगो। तो गुरुजी ने कहा कि मुल्ला जी, मौत का कुछ नहीं पता किस समय आ जाए, इसलिए मन को विकारों की ओर से मोड़कर परमेश्वर आगे सदा ही विनयशील बने रहना चाहिए। तो मुल्ला ने कहा कि आपकी यह बात तो सच्ची है, मन को सदा प्रभु के स्मरण में ही लगाए रखना चाहिए, परंतु फिर भी क्योंकि आपके माता पिता और संबंधी आपकी इस दशा पर दिलगीर है, आप उठकर इनके साथ घर जाओ और काम काज करके सबको प्रसन्न रखो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, पिता, सारे भाई बहन, इनमें से कोई भी मदद करने वाला नहीं है। जब आखिर में मैं गिरूंगा, यानी जब मौत आ जाएगी, तब मुर्दे को दबाने के वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, कोई भी मुझे यहाँ रख नहीं सकता। सारी जिंदगी मैं रात दिन लालच में फिरता रहता हूँ, मैं बदी के ही ख्याल करता रहता हूँ, मैंने कभी कोई नेकी का काम किया नहीं है। हे करतार, मेरा इस तरह का हाल है। तो गुरुजी बोले कि मुल्ला जी, किसी भी स्त्री पुरुष संबंधी ने अंत समय काम नहीं आना है, इसलिए इनके लिए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हे करतार, मेरे जैसा दुनिया में कोई अभागा, कोई निंदक, कोई लापरवाह, कोई ढीठ और निडर नहीं है, पर तेरा दास नानक तुझे कहता है कि मेहर कर, मुझे तेरे सेवकों के चरण की धूली मिल जाए। यह बात सुनकर मुल्ला ने कहा कि गुरुजी की बहुत ज़्यादा शलाघा की कि आप इस छोटी अवस्था में ही परमेश्वर के रंग में रंग गए हो। तो गुरुजी बोले, पुरुष रात दिन बुरे विकारों में घूमता रहता है, नेकी का काम कभी भी नहीं करता। मेरा भी यही हाल है, मेरी शलाघा क्यों करते हो? तो मुल्ला ने कहा, महाराज, जिनका मन सदा ही ईश्वर के रंग में रंगा रहता है, बराबरी और कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि मैं अभाग्यशाली, ईर्ष्यालु तथा भुलक्कड़ हूँ, जो ईश्वर की ओर से निर्भय होकर नेकी बदी का ख्याल नहीं करता। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ और उसके दासों की चरण धूली चाहता हूँ। गुरु जी के यह उपदेशमय वचन सुनकर मुल्ला ने गुरु जी को नमस्कार किया और अपने अयोग्य वचन बोलने की क्षमा मांगी। जनेऊ पहनने की रस्म करनी। जब गुरुजी 11 वर्ष के हो गए तो महिता कालू जी ने अपने वंश की रीति के अनुसार गुरुजी को जनेऊ पहनाने का दिन निश्चित करके
पुरोहित हरदयाल को कहा कि नियत दिन पुरोहित ने महिता कालू जी के घर आकर पहले गाय के गोबर का लेप किया, फिर उस पर चौंक पूरा और गुरु जी को अपने पास बिठाकर कुछ मंत्र उच्चारण किए और आपके गले में पहनाने के लिए जनेऊ पकड़ा और बताया कि यह क्षत्रिय धर्म की मर्यादा आदि ब्रह्मा से ही चली आई है। प्रत्येक क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए इसको धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जी ने कहा, पुरोहित जी, जब यह मैला हो जाता है इसको उतार कर और नया पहनना पड़ता है और अंत समय यहाँ ही रह जाता है। इसलिए जनेऊ वह पहनना चाहिए जो सदा साथ निभे और कभी भी मैला ना हो। तो पंडित जी ने कहा कि यह यज्ञोपवीत जनेऊ कैसा है, मैं आपको पहनाता हूँ। यह वेद धर्म में पवित्र माना गया है। इस संबंध में गुरु जी कहते हैं कि पंडित जी, यह 4 कौड़ी का धागों का जनेऊ खरीदकर चौके पर बिठाकर आप पुरुष के गले में डालते हो और उपदेश देते हो कि तेरा गुरु ब्राह्मण है, मगर जब वह पुरुष मर जाता है तो वह जनेऊ भी साथ ही जल जाता है, मगर फिर वह जनेऊ के बिना ही दरगाह में पुरुष जाता है, तब इसका क्या लाभ है। तो पंडित जी कहते हैं कि वह कौन सा जनेऊ है जो कभी ना मैला होता है और ना ही टूटता है और अंत समय दरगाह में भी साथ जाता है। तो गुरु जी बोले कि हे पांडे, परमात्मा के नाम में ही स्वच्छता है और मैं तो परमात्मा का नाम स्मरण पढ़ता हूँ और प्रभु के नाम में ही सारी धार्मिक रस्में आ जाती हैं। तू भी इसी परमात्मा के गुणों की विचार कर। नाम की इनायत से विकारों से बचा हुआ मानव शरीर ही उच्च जाति का ब्राह्मण है। पवित्र हुआ मन ब्राह्मण की धोती है और परमात्मा के साथ गहरी जान पहचान जनेऊ है और प्रभु चरणों में जुड़ी हुई तवज्जो धूप का छल्ला। मैं तो हे पांडे परमात्मा का नाम ही दक्षिणा मांगता हूँ, महिमा ही मांगता हूँ, ताकि गुरु की कृपा से नाम स्मरण करके परमात्मा में लीन रहूं। हे पांडे, बाहरी जनेऊ तब तक ही है जब तक ज्योति शरीर में मौजूद है, फिर ये किस काम का। प्रभु का नाम दिल में संभाल, यही धोती है, यही है टीका, यानी यही है तिलक। ये नाम ही लोक परलोक में साथ निभाता है। हे पांडे, नाम विसार के धर्म के नाम पर और ही रस्में ना तलाशता, फिर नाम में जुड़ के माया का मोह अपने अंदर से अच्छी तरह जला दे। यही है देव पूजा। यह हर जगह एक परमात्मा को देख। हे पांडे, उसके बिना किसी और देवते को ना ढूंढता रहे। जो मनुष्य हर जगह व्यापक परमात्मा को पहचान लेता है, उसके मानो 10वें द्वार में समाधि लगाई हुई है। हे, जो मनुष्य प्रभु के नाम को सदा अपने मुंह में रखता है, यानी उचारता रहता है, वह वेद आदि पुस्तकों के विचार पढ़ रहा है। हे पांडे, प्रभु चरणों से प्रीत जोड़ ले। ये है मूर्ति को भोग और इसकी इनायत से मन को भटकना दूर हो जाता है, डर उतर जाता है और प्रभु रक्षक के तेज से अपने अंदर प्रकाश कर कोई कामादिक चोर नजदीक नहीं फटकता। जो मनुष्य एक परमात्मा के साथ गहरी सांझ डालता है, उसने मानो माथे पर तिलक लगाया हुआ है। जो अपने अंदर बसते प्रभु को पहचानता है, वह अच्छे बुरे कर्म की परख सीख लेता है। यही है असल विवेक। हे पांडे, परमात्मा निरी धार्मिक रस्मों में वश में नहीं किया जा सकता। वेद आदि पुस्तकों आदि के पाठ पढ़ने से भी उसकी समझ नहीं पड़ सकती। जिस परमात्मा का भेद 18 पुराणों और 4 वेदों को नहीं मिला, वह, हे नानक, सतगुरु ने हमें वह अंदर बाहर हर जगह दिखा दिया है। और परमेश्वर का नाम स्मरण से कपास उपजती है और परमेश्वर की शलाघा करने से सूत तैयार होता है। इस सूत के धागे का जनेऊ अगर धारण कर लें तो वह पवित्र जनेऊ कभी नहीं टूटता और दरगाह में भी साथ जाता है। गुरु जी के यह विचार सुनकर पंडित सहित सभी संबंधी चुप हो गए
और मगर मेहता कालू जी ने यह कहा कि यह कोई अलौकिक बालक है जो अपनी गति को आप ही जानता है। तत्पश्चात भोजन खाकर मेहता कालू जी से दक्षिणा लेकर सब विदा हो गए। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।